नमस्कार। तो हम जैसे कि संज्ञा पढ़ चुके हैं, आज हमारा है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा हमने कहा राम घर जाता है या फिर कहा वह जाता है, तो राम की जगह हमने शब्द का प्रयोग किया वह का। तो ये शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं या नाम के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं सर्वनाम। तो आज हमारा टॉपिक है, आज शीर्षक है सर्वनाम। तो सर्वनाम देख लें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते सर्वनाम। जैसे हमने कहा कि जैसे वह, तुम, मैं, कौन आदि। तो ये सभी शब्द आप देख रहे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, ये कहलाते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम अब हमने देख लिया कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा हमारी प्रमुख कितनी थी, 3 थी, लेकिन प्रयोग के अर्थ के आधार पर 5 थी। और इसी तरह से सर्वनाम पूछे जाते हैं तो सर्वनाम है 6 प्रकार के। तो देख लें एक बार कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम है 6 प्रकार के। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं या 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें तीनों पुरुष आ जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं, तुम, वह, ये तीनों आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी हमें व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में पता है कि यह बोतल मेरी है, वह किताब तुम्हारी है। तो किसी व्यक्ति की या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए हमें जो प्रयोग किए जाते हैं यह वह, इनका प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ हमें ना व्यक्ति का पता है ना वस्तु का पता है। हमने कहा कि कोई आया है, कुछ लाया है, दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ, कोई, किसी को, किन्हीं को, तो ये शब्द आते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। नंबर 4 पे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, प्रश्न वाले हो गए। नंबर 5 पे आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो उनका प्रयोग जो है, जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। स्वयं, खुद, निज, अपने आप, ये शब्द हो गए। और नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जहां दो सर्वनाम एक दूसरे से अपना संबंध बताते हैं, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जहां, वहां, ये होते हैं संबंधवाचक। तो अब देख लें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि किसमें किस तरह के शब्द आएंगे। शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। आपको पूछा जाता है कि कौन सा सर्वनाम है, वहां अंडरलाइन किया होता है, रेखांकित किया होता है, वही पूछा जाता है। तो अब हम इनका देख लेते हैं सर्वनाम किस तरह से पहचानेंगे आगे। तो हम देख लेते हैं पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन सा है? पहला है, तो देखें पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए करता है।
अन्य व्यक्ति यानी जिसके बारे में बात हो रही है कि हम बात कर रहे हैं, तुमसे कर रहे हैं, और किसके बारे में कर रहे हैं, तो हम कर्ता हो गए उत्तम पुरुष के, और जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया मध्यम पुरुष का, और जिसके बारे में कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष का या अन्य पुरुष का। तो ये होते हैं। तो अन्य व्यक्ति के लिए करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके तीन भेद हैं, तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ अंग्रेजी से उल्टा है, पहले यहाँ मैं वाला आई वाला आता है, लेकिन यहाँ हमने लिखा है वे वाला। वह वे दोनों वे सब। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में वह वे दोनों वे सब, वह वे दोनों वे सब। तो ये आते हैं आपके वह है, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। तो वहाँ वह वाला आता है आपका प्रथम पुरुष में कि वह जाता है, तो वह कौन सा सर्वनाम है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का। मध्यम पुरुष में तुम वाला आ गया, तुम दोनों, तुम सब। तो यहाँ मध्यम पुरुष में तुम ये हो गया। और उत्तम पुरुष का होता है मैं वाला। तो मैं का कैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम सब जाते हैं या हम दोनों जाते हैं, हम, हमारा, हम, मैं, ये सभी सर्वनाम हमारे आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। तो उत्तम पुरुष का ये आ भी चुका है एग्जाम में कि मैं कौन सा पुरुष है, मैं सर्वनाम में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष का। मैं उत्तम का, मध्यम का, तुम, और प्रथम या अन्य पुरुष का हो गया वह। तो ये तीनों शब्द ध्यान रखने हैं, चाहे वे शब्द के रूप में पूछ लिए जाएं, चाहे वाक्य के रूप में पूछ लिए जाएं। कि मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का। तुम दोनों बाजार जाते हो, तो तुम कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष का। वह जाता है, वह कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का। तो ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा, इसके भेद, तीनों भेद, और कौन से भेद में कौन से शब्द आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष या मध्यम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष का। तो अगला हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हम दूसरा सर्वनाम देख लेते हैं, कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने बताया यह वह का प्रयोग होता है, और निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर हमें इशारा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह, वह, ये, वे। यह वह का एक वचन के लिए, ये और वे का बहुवचन के लिए। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु की का बोध कराने के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि वह, वे, यह, ये तो इसके शब्द हो गए। अब उदाहरण के तौर पर वह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है, मेरी आया संबंध भी बता रहा है, वह मेरी साइकिल है, साइकिल की तरफ इशारा भी कर रहा है। या वे मेरी किताबें हैं, तो यहाँ भी इशारा करने के लिए है। फिर यह मेरा घर है, यह का प्रयोग, यह मेरा घर है और ये मेरे खिलौने हैं। या फिर यह या वह, ये और वे, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और इससे पहले हमारे संबंध भी मेरा, मेरी, तुम्हारा, इस तरह से भी शब्द आते हैं। तो ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हम देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला हम तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चितता प्रकट करते हैं, ना तो यह सही व्यक्ति का बोध कराते हैं, ना ही वस्तु का। यानी हमें पता न हो कि कौन है और क्या वस्तु है, कौन व्यक्ति है, तो वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वस्तु सूचक में आ गया कुछ, यानी वस्तु को सूचित करने के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, और व्यक्ति सूचक के लिए कोई, किसी को, किन्हीं को, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कोई, कुछ, ये दो प्रमुख हैं इसके, कोई वस्तु के लिए, कुछ कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए। तो ये हो गए हमारे। अब जैसे हमने उदाहरण दिया कि बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ कोई कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। या बच्चे ने कहा कि माँ दरवाजे पर कोई आया है, तो वहाँ कोई हो गया। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है, क्योंकि पता नहीं है क्या गिर गया है, तो दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, यहाँ कोई आया है, कुछ लाया है। तो कोई आया है, बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, हाथ में डब्बा है, ना तो हमें उसकी व्यक्ति की जानकारी है, ना उसकी डब्बे की जानकारी कि क्या लेकर आया है, तो दोनों इसमें आ गए, कोई आया है, कुछ लाया है। छत पर कोई खड़ा है, तो यहाँ भी उसके बारे में पता नहीं कि कौन खड़ा है। या मैंने किसी को देखा था, छत पर किसी को देखा था, किन्हीं को देखा था,
तो ये हमारे किसी को, किन्हीं को, कोई, कुछ, ये शब्द हैं अनिश्चितता प्रकट करने वाले, क्योंकि यहाँ हमें निश्चित पता नहीं है कौन है क्या है, इसलिए ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे, आप शब्द नोट करते जाएंगे कौन से के कौन से शब्द हैं, कैसे भी आ सकते हैं, शब्द के रूप में भी और उदाहरण के रूप में। तो अगला हम देखते हैं, ये 3 हो गए हमारे। आगे हम देखते हैं चौथा वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम।